आज डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, तो एटमी जंग का खतरा मज़ीद बढ़ गया है। लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर एटमी हमला हो गया तो बस खेल ख़त्म, कुछ भी कर लो, बचना नामुमकिन है। और अगर खुदा ना खास्ता कल को पाकिस्तान पर एटमी हमला होता है तो यही सोच लोगों को मरवा देगी। आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये बात गलत है। हकीकत यह है कि एटमी धमाके में ज़्यादा लोग ब्लास्ट से नहीं मरते, बल्कि ज़्यादा लोग धमाके के बाद पहले 30 मिनट में गलत प्लानिंग की वजह से मारे जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? रेडिएशन, घबराहट और वो गलत फैसले जो अफरा तफरी के पहले चंद सेकंड में लिए जाते हैं। और मसला ये है कि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि अगर पाकिस्तान पर एटमी हमला होता है तो क्या करना है, जबकि हमारे पूरी दुनिया में दो ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरा इजराइल, और दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। इसीलिए अगर कभी भी एटमी हमला होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने अमेरिका के इमरजेंसी अदारों की गाइडलाइंस, कोल्ड वार के डीक्लासिफाइड सर्वाइवल मैनुअल और होमलैंड सिक्योरिटी के रिसर्च पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने आपके लिए 7 स्टेप बनाए हैं जो एटमी हमले की सूरत में आपको ज़िंदा रहने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 1, एटमी हमले की सूरत में फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाओ और अपना मुंह खोल दो। जैसे ही आसमान पर तेज़ सफ़ेद चमक नज़र आए तो इसकी तरफ देखने की गलती कभी मत करना, वरना आपकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती हैं। मोबाइल उठाने की गलती कभी मत करना, एक ही जगह फ्रीज़ मत हो जाना। फ़ौरन ज़मीन पर मुंह के बल लेट जाओ, अपने दोनों बाजुओं से सर को ढांप लो, हल्का सा मुँह खोल दो। मुँह क्यों खोलना है? क्योंकि धमाके की प्रेशर वेव आपके कान के पर्दे फाड़ सकती हैं, आपके फेफड़े और इंटरनल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। मुंह खोलने से प्रेशर इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नुकसान कम से कम होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में आम लोगों को ये सारी बातें बताई नहीं जाती। खैर, आपने कम से कम 60 सेकंड ज़मीन पर लेटे रहना है, क्योंकि रोशनी आवाज़ से तेज़ सफ़र करती है, इसीलिए शॉक वेव चंद लम्हों के बाद आएगी, जिसकी वजह से आपके आसपास मौजूद कुछ बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती हैं और उनका मलबा गिरने की वजह से भी जान जा सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है किसी ऐसी जगह पर लेटना है जो कि ऊपर से खाली हो, वहाँ पर मलबा गिरने के चांसेस कम से कम हो। आपने किसी भी सूरत में वहाँ से भागना नहीं है। आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ से भागो, लेकिन आपका भागना ही आपकी जान ले सकता है। अगर आप ब्लास्ट में बच गए तो अब आप फॉल आउट जोन में हैं, जहाँ रेडिएशन के ज़रात आसमान से गर्द की तरह गिरेंगे, जो ना तो आपको नज़र आएंगे, ना इनकी कोई खुशबू होगी और ना ही जायका। लेकिन अब आपके लिए बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। अभी आपका मकसद यहाँ से भागना नहीं, बल्कि किसी मजबूत इमारत के अंदर जाना है जो कंक्रीट या ईंटों से बनी हो। अंदर आते ही खुद को सील कर लो, तमाम दरवाजे खिड़कियाँ बंद, एसी, पंखे, वेंटिलेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद। मकसद सिर्फ ये कि बाहर की जहरीली हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट या टेप है तो तमाम दरवाजे और खिड़कियों के किनारों को मुकम्मल तौर पर सील कर दें। और ये कोई फिल्मी तैयारी नहीं, बल्कि एटमी हमले की सूरत में अमेरिका की ऑफिशियल गाइडलाइन है। ऐसा करने से 90% चांसेस हैं कि आप रेडिएशन से बच सकते हैं। अगर धमाके के वक्त आप बाहर थे तो आपके कपड़ों और जिल्द पर रेडिएशन हो सकती है, इसलिए फ़ौरन ऊपर वाले कपड़े उतारो और इनको एक प्लास्टिक बैग में डालकर लोगों से दूर रख दो। ऐसा करने से आपके ऊपर 80% रेडिएशन कम हो सकती है। इसके बाद आप साबुन और पानी लें और अच्छी तरह से नहाएं, लेकिन आपने साबुन को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से आपकी जिल्द काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। अगर आप साबुन को बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो आपकी जिल्द के ऊपर ज़ख्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन आपके जिस्म के अंदर जा सकती है, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहाने के लिए पानी नहीं है तो आप एक गीला कपड़ा लें और अपने जिस्म को अच्छी तरह से साफ़ करें। ख़ास तौर पर अपने नाक को साफ़ करो, आँखों के किनारे और कानों के इर्द गिर्द, यानी आपके जिस्म में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उनको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर अभी तक आप जिंदा हैं तो अभी आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी खाने और पीने की, क्योंकि बाहर मौजूद तमाम चीज़ें रेडिएशन की वजह से अभी खाने और पीने के काबिल नहीं रही। इसीलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने सीलबंद डब्बे, बोतलें और कैन वाला फूड इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर का पानी किसी ऐसी जगह से आता है जो कि बिल्कुल सील बंद है तो आपके पास घर के अंदर जितने भी बर्तन हैं तो फ़ौरन उनको भरकर रख लें।
क्योंकि अगले चंद घंटों के अंदर आपका वो पानी भी पीने और इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। आपने जैसे तैसे करके बाहर की दुनिया से राब्ता बनाने की कोशिश करनी है, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो या रेडियो के, ताकि आपको बाहर के हालात की खबर रहे कि बाहर चल क्या रहा है। और कभी भी अपनी मर्ज़ी से शहर छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि फॉल आउट की वजह से तमाम रास्ते बंद हो सकते हैं, पुल टूट सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में गाड़ी चलाना अंदर रहने से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आपने कम से कम 24 घंटे तक इसी जगह पर रहना है, क्योंकि काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 24 घंटे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का असर 99% तक कम हो जाता है। और इसके बाद भी अगर आपने घर से निकलना है तो सबसे पहले अपने पूरे जिस्म को मोटे कपड़ों से ढक लें। अगर आपके पास मास्क है तो वो लगा लें, लेकिन अगर आपके पास मास्क नहीं है तो एक मोटा कपड़ा लें और इसको अच्छी तरह गीला करने के बाद अपने मुंह और नाक के ऊपर अच्छी तरह लपेट लें, ताकि आपके आसपास जो भी रेडिएशन के ज़रात हैं वो इस गीले कपड़े के अंदर फंस जाएं, आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हो। देखिए, अगर एटमी हमले के बाद कोई भी इंसान खुद को पहले 24 घंटे तक रेडिएशन से बचाने में कामयाब हो जाए तो उसके ज़िंदा रहने के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान पहले 24 घंटे के अंदर बच गया लेकिन रेडिएशन की वजह से वो इफ़ेक्ट हो गया, तो उसकी ज़िंदगी कब तक है और आगे वाली उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसको कौन कौन सी बीमारियां लगेंगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए हमें दुआ तो यही करनी चाहिए कि कभी भी पूरी दुनिया में कहीं भी एटमी जंग ना हो। लेकिन मसला ये कि हमारे दुश्मन इतने घटिया हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो अगर आप ये सातों गाइडलाइंस को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपके ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप पहले 24 घंटे सर्वाइव कर जाते हैं तो उसके बाद आपके शहर के अंदर अमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर आप एक शहर को छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन पहले 24 घंटे तक सिर्फ आपने एक काम करना है, खुद को रेडिएशन से बचाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।